हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अब प्लेसमेंट नज़दीक आने वाला है और बहुत लोगों का डरना स्टार्ट हो गया कि भैया प्लेसमेंट नज़दीक आ गया। डीएसए हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, मात्र 30 से 40 दिन या मैक्सिमम 2 महीना बचे हैं। बहुत हद तक तो कंपनीज आनी भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि अगर 30 दिन बचे हैं तो हम प्लेसमेंट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई फटाफट लोगों को 30 दिन का प्लान शेयर कर दो, सो दैट उनको बेनिफिट मिले कि डीएसए एक्चुअल में रिवाइज कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 30 दिन में कॉन्फिडेंस कंप्लीटली नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर आएगा कि आप इंटरव्यू ईज़िली क्रैक कर ले जाओगे। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। मतलब कि 1 से 2 दिन का समय दो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिवाइज़ करने का, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो। हो सकता है सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जिसमें भी आप कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो, प्लीज़ आप उसको रिवाइज़ कर लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 दिन का प्लान, जिसमें हम लोग एरे के बारे में सीखेंगे, जिसमें कि एरे के बेसिक्स क्वेश्चन कर सकते हो कि एरे में डुप्लीकेट कैसे फाइंड करें, एरे को रोटेट कैसे करें। थोड़ा-सा हम लोग और मैनिपुलेशन सीख लेंगे कि मर्ज कैसे कर सकते हैं 2 एरो को, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, 2 दिन का टारगेट यहाँ ले सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट 2 दिन का टारगेट लो मैट्रिक्स में, ठीक है? मैट्रिक्स मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप मेरे चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हो। ईज़िली समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स में एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और मैट्रिक्स सच में जब आप डीपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर आपको डीपी करके जाना है तब। नाउ वीक 1 खत्म, अब बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 में हमारा मेजर जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग के ऊपर, जिसमें कि 2 से 3 दिन आप स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस पे दे सकते हैं। जिसमें कि जो अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वर्ड काउंट हो गया, एनाग्राम के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस पे आप फोकस बना के रखो अपना। अगर आप थोड़ा-सा एडवांस जाना चाहोगे तो पैटर्न सर्चिंग क्या है, लेक्सिकोग्राफिकल सर्चिंग क्या है, ये सारी चीज़ों में आप जा सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप अगर उसको चेकआउट कर लोगे, डेफिनिटली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। नाउ इसी वीक के लास्ट 2 दिन में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो करना है सॉर्टिंग और सर्चिंग पे, कि बाइनरी सर्च क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। सॉर्टिंग की बात करें, क्विक सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। अगेन इसका प्लेलिस्ट भी मेरे पूरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा एक-एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हो कि चीज़ों को हम लोग लिखते कैसे हैं, या फिर बेसिक डिफरेंसेस क्या है बबल सॉर्ट में, इंसर्शन सॉर्ट में, ये सारी चीज़ें आपका पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग थर्ड वीक में स्टार्ट करेंगे, रिकर्सन और बिट मैनिपुलेशन, जो कि आपका रहेगा 2 से 3 दिन का काम। 2 से 3 दिन में आप लिटरली बिट वाइज़ ऑपरेटर जितने भी होते हैं वो कवर कर लो। रिकर्सन का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बढ़ाया है। अगर आप इस प्लेलिस्ट को कवर करोगे, डेफिनिटली फ़ायदा क्या होगा कि आपका रिकर्सन तो समझ में आएगा ही आएगा। कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूल सकते रिकर्सिव अप्रोच क्या होता है, और आपका डीपी भी कवर होता चला जाएगा, ठीक है? और नाउ इसी वीक के लास्ट 2 से 3 दिन की अगर बात करते हो तो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जितना समय दोगे उतना वर्थफुल रहेगा आपके लिए यार। क्योंकि जितनी मैंने कंपनीज़ देखी, हर जगह लिंक लिस्ट पूछे जाते हैं, और लिंक लिस्ट से काफ़ी स्पेसिफिक सवाल, जैसे कि लिंक लिस्ट सर्कुलर है कि नहीं है? लिंक लिस्ट को अगर हम लोग को कॉपी करना है तो कैसे करेंगे? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ये सारी चीज़ें अगर आपने कवर कर ली, ट्रस्ट मी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखो थोड़ा-सा ना हिम्मत बाँध के चलना पड़ता है यार, एट द एंड होता है कि यार अब प्लेसमेंट नज़दीक आ गया है। ये इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए हम लोग क्या-क्या कवर करेंगे? लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है उसको आप हमेशा कवर कर सकते हो। अगर आपको अब समय बच जाता है ना, थर्ड वीक में आप स्टैक और क्यू भी कर सकते हैं। अगेन ये सारी बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक बार आपने कर लिया ना, मैंने प्लेलिस्ट में इतनी अच्छी चीज़ें कवर कराई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने क्वेश्चंस वाइज़ कवर कराया है। क्वेश्चंस वाइज़ कवर करने का फ़ायदा क्या होता है? आपको कॉन्सेप्ट्स अलग से नहीं पढ़ने पड़ते। क्वेश्चंस के थ्रू थॉट प्रोसेस जनरेट किया, फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लिए कि अच्छा इस प्रोसेस को, इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर डील करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे वीडियोज़ के। आप वहाँ से कवर कर लोगे, डेफिनिटली आपका सारा स्टैक एंड क्यू कभी भी लाइफ में डाउट नहीं आएगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट वीक पे। नेक्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा फोकस आप दे सकते हो ग्राफ पे और ट्री पे, ठीक है? अगर आपने मेरी रिकर्सन वाली प्लेलिस्ट पढ़ी होगी तो आपका आधा डीपी भी कवर हो चुका होगा, बिकॉज़ डीपी कुछ नहीं, एक रिकर्सन का पार्ट है यार। या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि रिकर्सन का एडवांस वर्ज़न है। देखो इंटरव्यू में ग्राफ और ट्री ऐसा टॉपिक्स होता है जो कि पूछ दिया तो मुँह बन जाएगा, क्योंकि हमें आता नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं किया सारी चीज़ों पे। लेकिन थोड़ा-सा समय निकाल के 2 से 3 दिन का टारगेट लोगे तो ट्री का पूरा प्लेलिस्ट खत्म कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम 2 से 3 दिन में आप ग्राफ की प्लेलिस्ट भी खत्म कर सकते हो। ये टॉपिक्स कवर खत्म करने के बाद ना फ़ायदा क्या होगा, आपका क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया और कॉन्फिडेंस भी आ गया कि अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे डील करते हैं। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा टीपी भी कर लो, ग्रीडी भी कर लो, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है, जितना आप कुछ एक करने को कोशिश में रहोगे ना, तो जितना किया वो भी भूल जाओगे। अब मैं सम अप करना चाहूँगा इस चीज़ को कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़े हो, आप उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। आप इसको देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन्स में, या फिर आप जिस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स बैंक है क्या, कि लास्ट टाइम इसमें इस कंपनी ने क्या पूछा था, आप उस तरह के क्वेश्चन्स को रिवाइज़ कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत बार जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं लिंक लिस्ट वाले सवाल पे, आप उस तरह के क्वेश्चन्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। और देखो प्रीवियस ईयर देखने का फ़ायदा क्या है ना, आपको आइडिया लग जाता है कि कंपनी किस तरह से पूछती है और कौन से रिपीटेटिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तरह के पूछे जाते हैं। बिकॉज़ हर टॉपिक में कुछ-कुछ क्वेश्चन्स काफ़ी पसंदीदा होते हैं, जो हर इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। जैसे लिंक लिस्ट में सबसे जो फ़ेवरेट सवाल है वो सर्कुलर, कोई भी लिंक लिस्ट सर्कुलर है कि नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस सवाल है, हैशिंग पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए ना, ट्रस्ट मी आपको कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाएगा। और फिर एक बार जब इंटरव्यूअर के सामने जब कोई भी क्वेश्चन्स पढ़ते हो, सोचते हो, तो उसको बस मन में मत सोचो, कोशिश करो कि सामने मुँह पे बोलने का।
बोल-बोल कर सोचो, अच्छा यहाँ पे हम एरे बना रहे हैं, अच्छा इस एरे को ऐसे करेंगे, सो दैट इंटरव्यूअर आपसे कनेक्टेड फ़ील करता है। वरना ऐसा क्या होता है कि आप अपना अलग ज़ोन में चल रहे हो, वो अपना अलग ज़ोन में चल रहा है। कोशिश किया करो कि इंटरव्यू को एक कन्वर्सेशनल तरीके से लेने का, ना कि वो जवाब पू क्वेश्चन्स पूछ रहा, बस जवाब दे रहे हो, दैट्स इट, नहीं। तो यही यार मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डीएसए इंटरव्यूज़ एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं दिमाग में, क्या डाउट है? आप वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा तो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया है तो। ट्रस्ट मी, आप जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि भैया इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई डाउट लगता है या डीएसए के रिलेटेड कोई डाउट लगता है, कोई टॉपिक में डाउट लगता है, आप प्लीज़ चैनल पे ज़रूर देखो, आपको वीडियोज़ उससे रिगार्डिंग मिल जाएँगी एंड अगर फिर भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं डेफिनिटली उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो थैंक्स अ लॉट यार वीडियो को पेशेंसली सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।